हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सरकार ने आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत अगर आपके घर में बेटी है, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने से फ़ायदा क्या है? नंबर 1, अपने बेटी की विवाह के समय यह पैसा को निकाल सकते हैं। नंबर 2, अपने बेटी की उच्च शिक्षा के लिए अगर पैसे की ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। नंबर 3, जैसे ही आपका 21 वर्ष पूरा हो जाएगा तो आपका जमा राशि और ब्याज दोनों मिला करके पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस है, वह सभी इस वीडियो में आपको बारीकी से बताएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लड़की की आयु जो होना चाहिए वो 0 से लेकर 10 वर्ष से कम होना चाहिए। 0 से लेकर 10 वर्ष से कम, जैसे यहाँ पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसी तरह 0 से लेकर के 10 वर्ष से कम के अगर रहेगा तो उसे सुकन्या योजना में खाता खुलेगा। अगर 10 वर्ष से अधिक हो गया तो सुकन्या समृद्धि योजना में उसका खाता ओपन नहीं होगा। यहाँ दिया है जमा राशि यानी डिपॉजिट अमाउंट 250 रुपये से शुरू है और 1.5 लाख तक जमा करना है। देखिए यहाँ 1 ईयर दिया है। 1 ईयर का मतलब होगा 1 साल। 1 साल में हम 250 रुपये जमा कर सकते हैं। कम से कम कितना जमा कर सकते हैं? 250। और अधिक से अधिक हम जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपये। यहाँ पर 1 साल में अगर आपको 250 रुपया भी जमा करते हैं तो आपको खाता चालू रहेगा। अधिक से अधिक आप 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। तो जैसा आपका बजट रहेगा, जैसा आपका इनकम रहेगा, उस अनुसार आप जमा कर सकते हैं। 250 रुपया अगर आप साल में 1 साल में जमा करते हैं तभी आपका सुकन्या समृद्धि योजना जो खाता है वह चालू रहेगा। अधिक से अधिक आप जितना कर सकते हैं। अगर आपको साल में 10,000 इनकम 10,000 जमा कर सकते हैं, 20,000 है तो 20,000 जमा कर सकते हैं। अगर आपका साल में 1,500 रुपया इनकम है तो आप 1,500 भी जमा कर सकते हैं। जितना आप जमा कीजिएगा उतना ही का आपका पैसा का ब्याज मिलेगा। देखिए यहाँ पर ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2%, यानी ईयरली यानी साल के आपको 8.2% आपको ब्याज मिलेगा। देखिए अगर हम 15 साल तक इसे जमा करना चाहते हैं, इसके बाद वो पैसा जो मिलेगा 21 साल बाद अपना कुल रकम वापस ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट यानी जमा राशि और इंटरेस्ट अर्न यानी कमाई गई ब्याज, जितना पैसा हम जमा किए उस पर हमें कितना ब्याज मिला, वह दोनों जोड़ करके हमें यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। जो जितना पैसा हम जमा किए रहेंगे वो और जितना हमें ब्याज मिलेगा वह दोनों मिल करके हमें 21 साल बाद यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मासिक निवेश 1,000 रुपया, यानी हम महीने के अगर 1,000 रुपया जमा करते हैं तो 12 माह में 1 साल होता है। जब हम 1 महीना में 1,000 जमा करेंगे तो 12 महीना में कितना करेंगे? 12,000 रुपया जमा करेंगे। 12 माह बराबर कितना होता है? 1 साल। यानी 1 साल में हम कितना जमा कर लेंगे? 12,000 रुपया। तो हमें जमा कितना दिन तक करना है? 15 साल तक जमा करना है। तो इसमें अगर हम 15 से गुना कर देंगे तो हमें हो जाएगा 1,80,000 रुपया आ जाएगा। 1,80,000 रुपया हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। उस पर हमें ब्याज मिल रहा है 3,74,611 रुपया। और कुल रकम देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट यानी कुल रकम जो हमें मिलेगा या दोनों को जोड़ करके मिलेगा 5,54,611 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा? वो 21 साल बाद। देखिए यहाँ हमें पैसा जमा करना है 15 ही साल तक, लेकिन वो पैसा को हमें 6 साल तक उसी पोस्ट ऑफिस में छोड़ देना है। इसके बाद जो हमें पैसा मिलेगा, टोटल पैसा जो मिलेगा यहाँ पर 5,54,611 रुपया मिलेगा। कितना? 21 साल बाद मिलेगा। देखिए इसे हम चार्ट के जरिए आपको पूरा कन्फर्म कर दे रहे हैं। यहाँ अमाउंट डिपॉजिट यानी जमा राशि, यहाँ इंटरेस्ट अर्न यानी कमाई गई ब्याज। देखिए हम 1 साल में कितना जमा करें? 12,000। उस पर हमें ब्याज जो मिला 533 रुपया मिला है। देखिए दूसरे साल हम जमा करें 12,000, उस पर हमें ब्याज मिला 1,560 रुपया 71 पैसा। फिर देखिए तीसरे साल हम 12,000 जमा करें, उस पर हमें ब्याज मिल रहा है 2,672 रुपया, पॉइंट में दिया 68 पैसा। इसी तरह हम देखिए यहाँ पर 15 साल तक जमा करेंगे। 15 साल तक ही पैसा हमें जमा करना है। इसके बारे पैसा को हमें जमा नहीं करना है। 15 साल के बारे पैसा को हम जमा नहीं कर रहे हैं। ये सब पैसा क्या है? मेरा जमा नहीं हो रहा है। फिर भी इस पर मेरा क्या रहा है? इंटरेस्ट मेरा बढ़ते जा रहा है। क्योंकि 1 साल में 12,000 जमा कर रहे हैं तो 15 साल में कितना जमा होगा? 1,80,000।
उस पर देखिए हमें ब्याज कितना मिल रहा है। ब्याज जो मिला वो 3,74,611 मेरा ब्याज मिला। तो टोटल पैसा हमें कितना मिला, तो यहाँ देखिए मैच्योरिटी अमाउंट कर होता है कि जितना हम पैसा जमा किए सो और कितना मेरा ब्याज मिले सो, दोनों जोड़ करके हमें मैच्योरिटी अमाउंट बनता है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए 5,54,611 रुपया टोटल पैसा हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है मासिक निवेश। महीना के अगर आप 3,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 12 महीना में कितना जमा हो जाएगा। देखिए एक महीना में अगर आप 3,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 12 महीना में कितना जमा कर लीजिएगा। 12 महीना में देखिए यहाँ पर एक महीना जब आप 3,000 जमा कर रहे हैं तो 12 महीना में जमा हो जाएगा 36,000 रुपया। 36,000 जमा हो जाएगा तो 12 महीना कितना, 1 साल होता है, यानी 1 साल में आप जमा कर रहे हैं 36,000 रुपया। तो 15 साल में आपका जमा हो जाएगा 5,40,000 रुपया। देखिए यहाँ ब्याज की रकम, यानी इस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह मिलेगा 11,23,834 रुपया। देखिए यहाँ कुल रकम यानी टोटल पैसा हमें कितना मिलेगा, तो यह मेरा ब्याज हो गया, यह मेरा जमा राशि हो गया। तो दोनों मिला करके हमें मिलेगा 16,63,834 रुपया मिलेगा। कब मिलेगा, वह 21 साल बाद मिलेगा। अगर आप मासिक निवेश 4,000 रुपया कर रहे हैं महीना का, अगर आप महीने में 4,000 जमा कर रहे हैं तो 12 महीना में कितना जमा हो जाएगा। देखिए एक महीना में जब आप जमा कर रहे हैं 4,000 रुपया तो 12 महीना में कितना जमा हो जाएगा, 48,000। 12 महीना में जमा हो जाएगा 48,000। 12 महीना कितना था, 1 साल, यानी अब 1 साल में 48,000 जमा कर रहे हैं तो 15 साल में आपको जमा हो जाएगा 7,20,000 रुपया। 7,20,000। तो इस पर जो ब्याज के रकम मिलेगा वह 14,98,446 मिलेगा। यहाँ देखिए कुल रकम यानी जितना हम जमा किए सो और ब्याज दोनों मिला के हमें मिलेगा यहाँ पर 22,18,446 रुपया। देखिए 22,18,446 रुपया जो हमें मिलता है कई साल बाद, तो इसे हम चार्ट के जरिए आपको पूरा कन्फर्म समझा देंगे। देखिए यह मेरा होगा ईयर यानी साल, यह होता है अमाउंट डिपॉजिट यानी जमा राशि, यह इंटरेस्ट और यानी कमाई गई ब्याज। तो यहाँ पर देखिए 1 साल में हम जमा कितना करें, 48,000। तो इस पर हमें ब्याज मिला 2,132 रुपया। फिर दूसरा साल हम जमा किए 48,000, इस पर हमें ब्याज मिल गया 6,242 रुपया। देखिए तीसरा साल जब हम जमा किए 48,000 तो उस पर हमें ब्याज मिला 10,690 रुपया, पॉइंट में दिया 73 पैसा। इसी तरह यहाँ पर देखिए हम 15 साल तक लगातार जमा किए। इसके बाद देखिए हमें 16वां साल नहीं जमा करना है। 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20, 21। देखिए हमें इसमें जमा करना रहता है 15 ही साल तक। 15 साल तक हम जमा करेंगे, या जो पैसा हमें पूरा मिलेगा वो 21 साल बाद मिलेगा, यानी 6 साल तक हमें जमा नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर जमा राशि कितना होगा। देखिए हम कितना पैसा जमा कर दिए 7,20,000 रुपया। हमें मिल कितना रहा है, 14,98,446 रुपया। यह जो मेरा पूरा मिला वो क्या मिला, ब्याज मिल रहा है। इतना पैसा हम जमा किए और इतना हमें ब्याज मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7,20,000 और 14,98,446। दोनों जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 22,18,446 रुपया। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।